तो ये है गुरु नानक दरबार तख्त खालसा गुरुद्वारा। चलते हैं अंदर। अभी यहाँ पे शायद थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे अभी एंट्रेंस के लिए मना कर दिया था मुझे। अभी आप मलेशिया से हैं या फिर पंजाब से हैं? मैं पंजाब से। मतलब जो इंडिया में गुरुद्वारे होते हैं उसमें नीचे बैठ कर खाते हैं और जो लंगर होता है वो हाथ से खाते हैं, पर यहाँ पे सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्वागत है आपका एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं हूँ अभी अपने हॉस्टल में। मेरे हॉस्टल का नाम है जिगजैग बैकपैकर्स हॉस्टल और मैं इस हॉस्टल में बैठ के 2 दिन से अपना काम कर रहा था, जो मेरा फ्रीलांसिंग का काम है। तो मेरा आज भी वैसे तो काम करने का प्लान है, पर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल करके कहीं घूम आते हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जिसका नाम है तख्त खालसा दीवान गुरुद्वारा। सो आज चलते हैं वहीं पे उस गुरुद्वारे में, और मैं सबसे पहले आपको अपना ये हॉस्टल दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सो गाइस, ये है कॉमन एरिया और यहाँ पे किचन भी है, किचन और डाइनिंग रूम, और वहाँ पे है बाथरूम और आगे यहाँ पे रूम्स हैं। और यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है केएल टावर, जो यहाँ का टेलीकॉम टावर है। सो ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है यहाँ से, पूरा सिटी व्यू दिखता है यहाँ से। तो अभी चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ और थोड़ा सा आपको हॉस्टल दिखाता हूँ जाते हुए। सो गाइस, अब मैं आपको यहाँ का हॉस्टल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये है रिसेप्शन और यहाँ पे काफ़ी सारी ये चीज़ें पड़ी होती हैं नॉलेज के लिए, सिटी मैप वगैरह। और ये यहाँ की एंट्रेंस है, यहाँ से आप ऊपर आएंगे और शूज़ आपको बाहर ही उतारने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं अगर आपको यहाँ पे कोलालमपुर के लोकेशन वगैरह के बारे में जानना है, और काफ़ी सारे बुक्स वगैरह पड़ी हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप इन बुक्स को ही पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ का वर्किंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के मैं रोज़ काम करता हूँ। अगर आपको आयरनिंग करनी है तो उसके लिए ये भी आयरनिंग भी पड़ी है यहाँ पे। यहाँ के जो रूम्स है उसका नाम कंट्रीज़ के नाम पे है, जैसे इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम है ब्राज़ील। मेरा ये वाला रूम है, और ये वाला कनाडा, ये वाला डेनमार्क और ये वाला इंग्लैंड, ऐसे करके आगे आगे हैं। अब मैं आपको यहाँ का बाथरूम दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ का टॉयलेट और यहाँ का शावर रूम थोड़ा अलग है, और ये है वॉशरूम। ये है यहाँ का शावर रूम, ये है यहाँ का शावर, और ये हूँ मैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ का हॉस्टल। अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे 25 रिंगिट्स में, यहाँ पे 25 रिंगिट्स पर डे का प्राइस है, और अगर आप ऊपर वाले रूम लेते हैं तो 20 रिंगिट्स पर डे का प्राइस है। तो अभी मैं निकलता हूँ गुरुद्वारे की तरफ। अभी मुझे ये रिसेप्शन वाले भैया से पूछना पड़ेगा कि यहाँ से गुरुद्वारा जो है 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से गुरुद्वारा कैसे जाना है, वो मैं भी अपने रिसेप्शन वाले भैया से पूछता हूँ। सो यहाँ पे जितने भी हॉस्टल्स होते हैं उसमें लॉक लगा होता है, डोर लॉक। आप उनको ऐसे नहीं खोल सकते। सो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा तब खुलेगा ये, नहीं तो आपको यहाँ पे बेल प्रेस करनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ पे आके दरवाज़ा खोलें। सो यहाँ से जो गुरुद्वारा है वो 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके मुझे एक बस मिलेगी, तो मुझे यहाँ से बस में जाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ की जो बसेज़ हैं वो अभी फ्री हैं 1 मंथ के लिए। तो मुझे अभी 0 रुपीज़ देने हैं यहाँ से गुरुद्वारा तक जाने के लिए। चलता हूँ बस स्टैंड की तरफ, उस बस स्टैंड से बस लेता हूँ। बस का नंबर है 100 नंबर की बस। ये वाली तो शायद नहीं जाएगी।
this place? Nampak lah bang. No? I know Bus can number. see. You read. बस नंबर 100। You reading. ये बस 104 है, 100 नंबर की जाएगी। तो अभी किसी से पता किया है तो उन्होंने बोला बस तो बहुत लेट आती है, पर आप LRT से चले जाओ। तो LRT स्टेशन में पहुंच गया हूँ। ये वाला है LRT स्टेशन। सो चलते हैं LRT से गुरुद्वारे की तरफ। और गूगल मैप्स को फॉलो करके गुरुद्वारे की तरफ जा रहा हूँ। और रास्ते में कुछ ये बॉल्स पड़ी हैं। बॉल्स तो नहीं है, मतलब ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे बॉल्स हैं, पर ये पत्थर की बनी हुई है। ओके, सो फाइनली पहुँच चुका हूँ तख्त खालसा गुरुद्वारा। यहाँ है वो गुरुद्वारा। इसकी एंट्रेंस शायद उस साइड से है। सो ये है गुरु नानक दरबार तख्त खालसा गुरुद्वारा। चलते हैं अंदर। सत श्री अकाल भाजी। यहीं से आप टोपी उतार दूँ और वो है वो पहनने के लिए नहीं। हाँ जी, इंडिया से। मैं दिल्ली से। तो गुरुद्वारा में एंटर करने से पहले सर पे सर ढकना पड़ता है। सो मैंने सर ढक लिया। अभी बैग अंदर लेके जा सकते हैं ना। और ये है गुरुद्वारे की एंट्रेंस। यहाँ पे अमृतसर वाला गुरुद्वारा, मतलब कि गोल्डन टेम्पल। कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। सो ये गुरुद्वारा को लगभग 100 ईयर्स हो गए हैं। मतलब कि 1980s में बना था और 2018 में इसको 100 साल हो गए हैं। वैसे यहाँ पे भी एक जूता घर है, मतलब जहाँ पे शूज़ उतारते हैं। अभी चलते गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे की एंट्रेंस कहाँ से है जी? गुरुद्वारा कैसे जाना? उधर बाहर तो फर्स्ट फ्लोर मेन दरबार इस साइड है। सबसे पहले अपना हाथ वगैरह आप धो लें ढंग से। तो चलते हैं अभी गुरुद्वारे के अंदर। अभी मुझे ये तो नहीं पता कि फ़ोटोग्राफी अंदर अलाउड है या नहीं है, पर देखते हैं। तो ये है यहाँ का गुरुद्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले मत्था टेक लिया। तो यहाँ पे लिखा है गुरुद्वारा साहिब तख्त खालसा मलेशिया। अभी मत्था टेक लिया है, बाहर चलते हैं। अभी यहाँ पे शायद थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे अभी एंट्रेंस के लिए मना कर दिया था मुझे अभी। तो अभी चलते हैं नीचे लंगर जहाँ पे होता है, लंगर की तरफ। गुरुद्वारा में एक बात खास होती है कि जो लंगर होता है वो 24/7 चलता रहता है। सो अगर कोई भी इंसान किसी भी वक्त गुरुद्वारे में आता है तो वो किसी भी वक्त पे उसको लंगर मिल जाता है। तो अभी चलते हैं, लंगर चखते हैं। ये तो मैं
सबसे नीचे आ गया। और यहाँ पे एक जानवर जैसा है छोटा सा, मैं आपको ये जानवर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जानवर मैंने पहली बार देखा है, वो भाग रहा है, वो भाग गया। वहाँ पे एक बड़ा सा लिजर्ड जैसा जानवर था। गलती से मैं यहाँ पे सबसे नीचे वाले फ्लोर में आ गया पार्किंग में, इससे ऊपर वाले में जाना है। अभी तो लंगर हॉल पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो अभी देखते हैं और यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ से आपको प्लेट यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। संडे वगैरह बहुत भीड़ होती है। हाँ, संडे को होती है कुछ, जैसे आज भी होगी शाम को। हाँ जी, शाम को होती है। हर रोज़ नहीं, जैसे कल भी थी, आज भी होगी, कल या मैरिज। तो पंजाबीज होते हैं वो यहाँ पे मैरिज करते होंगे ना? हाँ जी, ये हो रहा है ना। आप मलेशिया से हैं या फिर पंजाब से हैं? मैं पंजाब से। अच्छा, अगर यहाँ पे सेवा करनी है तो सेवा मिल जाती है? हाँ जी। तो यहाँ पे है चावल, दाल और ये आलू और फ्रांसबीन की सब्ज़ी। कॉपी नहीं पता। तो लंगर करने के बाद अगर मुझे सेवा का कुछ मौका मिला तो मैं आपको सेवा भी करवा के जाऊँगा। तो वैसे तो जो और गुरुद्वारे होते हैं, मतलब जो इंडिया में गुरुद्वारे होते हैं, उसमें नीचे बैठ के खाते हैं और जो लंगर होता है वो हाथ से खाते हैं। पर यहाँ पे इस गुरुद्वारे में जो लंगर है वो ऊपर बैठ के, मतलब इन चेयर्स वगैरह पे बैठ के खाना है। और जो यहाँ पे खाना है वो हाथ से नहीं, चम्मच वगैरह से खाना है। पर अगर आप हाथ से खाना चाहते हो तो आप हाथ से भी खा सकते हैं। जब भी आप लंगर लेते हैं तो लंगर में आप जितना खा सकते हैं आप उतना ही लें, और हमेशा अपनी प्लेट फिनिश करें। और अपनी प्लेट आपको अपने आप धोनी है यहाँ पे और हर गुरुद्वारे में। तो इस जगह पे आपको अपनी प्लेट अपने आप धोनी पड़ती है। सो गाइस, जब भी आपको गुरुद्वारे में आएंगे तो आप सबसे पहले आपको अपने जो बर्तन है वो अपने आप वॉश करने हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे धोने और फिर ऐसे करके यहाँ पे आगे धोते जाने हैं। सो पूरा सब क्लीन करके आपको यहाँ पे रखना है। बाकी एक हेल्प चाहिए थी। इस गुरुद्वारे के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? मतलब ये कब बना था और ये जैसे वो पता क्या है, अब बाहर लिखा हुआ सारा कुछ देख, हिस्ट्री सारी बाहर लिखी हुई है सामने कि आप एक काम करो, आप ऑफिस में जाओ, मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। दफ्तर में, जब दफ्तर ऑफिस है कहाँ पे? ये फ्रंट में लेफ्ट साइड आगे जाओगे ना, वही नहीं करें, मैं आ रहा हूँ। सो गाइस, हर गुरुद्वारे की इम्पोर्टेंस कुछ अलग होती है। सो इस गुरुद्वारे की भी इम्पोर्टेंस है जो वो कुछ अलग है। सो मैंने यहाँ पे किसी से बात करी है तो उनको मैंने बोला है कि इस गुरुद्वारे के बारे में अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो आप मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि मेरा वेट करो ऑफिस में, तो मैं अभी वहाँ पे आके आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है इस गुरुद्वारे की वो मैं आपको वहाँ के देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो मैंने थोड़ी बहुत पता करी है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये इस गुरुद्वारे को 100 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं। और जो यहाँ की जो पालकी है वो स्वर्ण पालकी है, मतलब कि गोल्डन पालकी है यहाँ पे, मतलब गोल्ड की। और जो ये गुरुद्वारा है वो एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ
और यहाँ पे आके आप मत्था टेक सकते हैं और यहाँ पे लंगर चख सकते हैं। और यहाँ पे कभी कभार जो यहाँ पे पंजाबीज़ होते हैं और जो सिख होते हैं वो उनको अगर मैरिज करनी होती है तो वो इसी गुरुद्वारे में आके मैरिज करते हैं। तो अभी यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है, तो आप ज़रूर इस गुरुद्वारे में आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं दोबारा अपने हॉस्टल की तरफ। तो चलते हैं दोबारा अपने हॉस्टल की तरफ। अभी यहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ जाने के लिए मैं वापस वॉकिंग करूँगा। वॉकिंग करने के बाद मैं LRT जाऊँगा। LRT से मैं दोबारा अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ से अपने हॉस्टल जाने के लिए मैं मोनोरेल का इस्तेमाल करूँगा। तो ये है स्टेशन चौकिट का। तो यहाँ पे मैंने अभी एंट्री कर ली है, तो चलते हैं अभी। तो गाइस ये आ गई है हमारी मोनोरेल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मोनोरेल की साइड्स जो होती है वो बाहर निकली हुई होती हैं। अभी आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। इसमें बैठ के चलता हूँ वापस अपने हॉस्टल, और इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। जब यहाँ पे टोकन डाल के बाहर निकलते हैं तो स्क्रीन पे लिखा आता है त्रिमाकासी। त्रिमाकासी मतलब कि थैंक यू। और त्रिमाकासी का जो रिप्लाई होता है वो होता है सांबा सांबा। सो त्रिमाकासी मतलब कि थैंक यू और सांबा सांबा मतलब कि वेलकम।